Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next unit number 5, my 32 friends. I divided this units into two videos. In first video, we will read and explain the chapter, and in second video, we will do exercise inshallah. So let's start our first video of unit number 5, my 32 friends, science class 4. Open your book and start reading with me. My 32 friends. My 32 friends से स्टूडेंट्स आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं. मीन्स के ये हमारे दांतों के बारे में बात कर रहे हैं कि माई 32 फ्रेंड्स, मेरे 32 दोस्त, मीन्स के 32 दांत. एक बच्चा है फैट्सो, उसका नाम है. वो अपने इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर और फैट्सो के दरम्यान में जो कन्वर्सेशन होती है, जो डायलॉग्स आपस में वो एक दूसरे से बोलते हैं, तो वो हम अभी इस यूनिट में पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम टीच की डिटेल भी पढ़ेंगे. सो आई स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर माई 32 फ्रेंड्स. फैट्सो, डॉक्टर, आई हैव अ टूथेक. कि डॉक्टर, मुझे दांत में दर्द है. ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी. अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ मीट स्टक बिटवीन योर टीथ. कि यहाँ तो सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है जो तुम्हारे दांतों के दरमियान में फंसा हुआ है. दैट डिड नॉट इवन हर्ट. Slomo told me dentist cure your teeth problem through painful procedure. कहता है ये तो इतना कोई दुखाने वाला या जख्म वाला काम नहीं था. मेरा फ्रेंड स्लोमो, उसने मुझे कहा था कि डॉक्टर जो तुम्हारा इलाज करेगा, तो वो जो सारा प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत तकलीफ देह होता है. That's truly only when we have to. जी होता है अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो. टेल मी समथिंग अबाउट द टीथ. अब वो कह रहा है डॉक्टर से कि मुझे कुछ दांतों के बारे में बताएं. टीथ आर यूज टू हेल्प ब्रेक डाउन फूड. दांत जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं खाने को तोड़ने में. ह्यूमन्स फॉर 2 सेट्स ऑफ टीथ ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स. ह्यूमन्स के जो दांत होते हैं वो 2 सेट्स में उनके जो कोर्स होता है वो उनकी लाइफ में आता है. The first set, sometimes called baby teeth, milk teeth or deciduous teeth. जो फर्स्ट सेट होता है उसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, या बच्चों के दांत भी कहते हैं, या चंद रोजा दांत भी कहते हैं. फीचर्स 20 टीथ. ये जो होते हैं वो 20 दांतों का सेट होता है. All 20 of them are out by the age of 2.5 years. ये जो 20 दांतों का सेट होता है, ये जो बाहर आता है तकरीबन 2-2.5 साल का जब बच्चा होता है, तो ये सारा सामने आता है. The second set, जो दूसरा सेट होता है, sometimes called adult teeth और permanent teeth, जिसको कि हम बड़ों के दांत या फिर जो वो पक्के वाले दांत, मजबूत दांत होते हैं, वो कहते हैं. फीचर्स 32 टीथ. ये जो होते हैं वो 32 टीथ होते हैं. टीथ दे स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द एज ऑफ 6 बाय पुशिंग अवे द बेबी टीथ. ये जो दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र के बाद आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो बेबी टीथ होते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं, उनको धकेलते हैं ताकि उनके पीछे फिर ये आते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर देयर बाय द एज ऑफ 12. मोस्ट ऑफ देम मतलब ज़्यादातर ये है कि यहाँ पे ये 12 साल की उम्र में आ जाते हैं. दैट इज़ व्हेन यू लूज ऑल योर डिसीडियस टीथ. ये जब कि आप अपने सारे जो आपके वो चंद रोज़ या दूध के दांत होते हैं उनको खो देते हैं. हाउएवर द विजडम टीथ कम आउट वेरी लेट, usually at the age of 25.
और हालांकि जो विजडम टीथ होते हैं, जिसे हम अक्ल दांत या अक्ल दाढ़ कहते हैं, वो जो होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। आमतौर पर वो जो होते हैं 25 साल की उम्र में आते हैं। वाई आर ऑल टीथ शेप्ड डिफरेंटली? क्यों सब दांतों की जो शेप है वो मुख्तलिफ होती है? ह्यूमन्स हैव अ वैरायटी ऑफ टीथ इंक्लूडिंग मोलर, प्रीमोलर्स, कैनिन्स एंड इंसिजर्स। ह्यूमन्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है दांतों में, जिसमें मोलर है, फिर प्री मोलर होते हैं, कैनिन्स होते हैं एंड इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स हेल्प बाइट पीसेस ऑफ फूड। इंसिजर जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं उसको फूड को मतलब बाइट करने में। कैनिन्स हेल्प होल्ड एंड टीयर द फूड अपार्ट। कैनिन्स जो होते हैं वो हमारे दांतों को मतलब तोड़ने में या छोटे छोटे पीसेस करने में फूड की हमें मदद करते हैं। मोलर हेल्प ग्राइंड फूड। मोलर जो होते हैं वो जो पिछले साइड के जो हमारे टीथ्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर मॉडल ऑफ टीथ ऑन योर बुक पेज। ये मोलर टीथ हैं, ये जो है वो हमारी हेल्प करते हैं चबाने में फूड को। डॉक्टर, यू आर सो नाइस, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट व्हाट अ टूथ इज मेड अप ऑफ। डॉक्टर आप तो बहुत अच्छे हैं, प्लीज क्या मुझे आप मजीद बता सकते हैं कि दांतों के बारे में कि ये किससे बने होते हैं? आई हेयर इट हैज डिफरेंट लेयर्स जस्ट लाइक अवर अर्थ। मैंने सुना था कि ये मुख्तलिफ लेयर में होते हैं जैसे कि ये ज़मीन। द टूथ इज लाइक एन एप्पल। दांत जो होता है वो सेब की तरह होता है। एन एप्पल हैज़ एन आउटर स्किन एंड इनर फ्लैश। जबकि ये जो आउटर स्किन होती है एप्पल की ऊपर, और जो अंदर होता है वो गोश्त होता है। टू प्रोटेक्ट द सीड, जो कि सीड की हिफाजत करता है। सिमिलरली अ टूथ हैज़ एन आउटर इनेमल एंड इनर डेंटाइन टू प्रोटेक्ट द पल्प। इसी तरह जो दांत होते हैं उसकी भी एक आउटर एनेमल होता है, एक अंदर होता है, और एक इनर डेंटाइन होता है जो अंदर होता है, जो कि हमारे जो पल्प होता है, जो गूदा होता है दांत का अंदर का हिस्सा, उसको मदद करने के लिए। हेयर लेट मी शो यू दीज पार्ट्स इन माई टूथ मॉडल। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ अपने जो टूथ मॉडल है उसमें बताता हूँ दांत के जो हिस्से हैं। द क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी इन आवर माउथ। जो हम अपने दांत का जो हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है जो हमें नजर आता है, उसे हम क्राउन कहते हैं। द एनेमल इज हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कवरिंग द क्राउन बाय द ऑफ द टूथ। जो एनेमल होता है उसने जो है वो उसकी एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है जो कि क्राउन को कवर करती है, जो दांत का जो क्राउन होता है उसे कवर करती है। डेंटाइन इज द सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग द नर्व ऑफ द टूथ। फिर उसके बाद डेंटाइन होता है, जो सेकेंड जो है वो हिफाजती लेयर होती है, जो कि जो हमारी नसें होती हैं दांत की, उसको उसकी हिफाजत करती हैं। द पल्प इज द सॉफ्ट मिडल पार्ट ऑफ द टूथ दैट हैज ब्लड सप्लाई एंड नर्व एंडिंग्स। जो पल्प होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और दरमियाना हिस्सा होता है दांत का, जो कि ये है और जो कि नसों को खून पहुंचाता है। द रूट ऑफ द टूथ इज प्लांटेड into the jawbone to keep the tooth steady while it is doing its job। जो रूट है, जो जड़ें होती हैं, ये रूट जो होती है, ये जो होती है ये एक मतलब प्लांटेड होती है, ये लगी हुई होती है दोनों हमारे जॉ बोन जबड़ों के दरमियान में, जो कि हमारे दांतों को खड़ा करने में मदद करती है और उसका काम करने में उसकी मदद करती है, हेल्प करती है। अवर टीथ आर सराउंडेड बाय गम्स। हमारे जो टीथ होते हैं वो जो मसूड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द होते हैं। फैट्सो, जज़ाकल्लाहु खैरा डॉक्टर, यू टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टीथ।
डॉक्टर, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने मुझे बहुत कुछ बताया दांतों के बारे में। इवन गीको वॉन्ट नो सो मच एंड नाउ आई विल टेल हिम हु नोज साइंस बेटर। यहाँ तक कि जो गीको मेरा दोस्त है वो नहीं इतना जानता, अब मैं उसको बताऊंगा कि हम फैसला करेंगे कि कौन ज़्यादा साइंस को बेहतर जानता है। डॉक्टर, गुड लक विद योर साइंस। बिफोर यू गो लेट मी टेल यू समथिंग मोर। चलो, गुड लक तुम्हारी साइंस को, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। इफ़ यू लॉस योर परमानेंट टीथ, अगर आप अपना जो पक्का दांत परमानेंट दांत होता है वो खो दे, दे वॉन्ट ग्रो बैक सो टेक केयर ऑफ देम, तो वो दोबारा नहीं आता उसकी जगह, इसलिए अपने दांतों की हिफाजत करें। एंड ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, और अपने दांतों को बाकायदगी से ब्रश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that the person who uses miswak will be graced with reciting kalma when he dies। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो कि मिसवाक करता है तो उसको मरने से पहले कलमा नसीब होता है। ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। कैविटीज़ कैन डैमेज अ टूथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। जो कैविटीज़ होती हैं वो हमारे दांत को ख़राब कर देती हैं, जो कि अनट्रीटेड जो होता है वो उसको मतलब अगर अनट्रीटेड हो, अगर दांत की हिफाजत ना हो। व्हाट इज़ अ कैविटी? कैविटी क्या है? अब डॉक्टर उसको कैविटी के बारे में डिटेल बताएगा। दैट्स द वर्ड नो वन वांट्स टू हियर एट द डेंटिस्ट क्लिनिक। ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि डेंटिस्ट के क्लिनिक में, दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक में कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा। अ कैविटी इज़ अ होल दैट कैन ग्रो बिगर एंड डीपर ओवर टाइम। कैविटी वो है जो एक सुराख होता है दांत में, जो कि वक्त के साथ और ज़्यादा बड़ा और गहरा होता है। बट वाई वुड माई टूथ डिवेलप अ होल? मगर क्यों मेरा जो दांत है या वो है उसमें होल होगा, कैसे होगा? ब्लेम प्लाक, द बैक्टीरिया इन योर माउथ मेक एसिड्स एंड व्हेन प्लाक क्लिंग्स to your teeth the acids can eat away the enamel। एक पतली जो प्लाक होती है, पतली झिल्ली कह लें, पतली सी तह होती है, जो आपके मुंह में बैक्टीरिया होता है वो एक एसिड बनाता है, और जब वो प्लाक जो होती है वो क्लिंग्स योर टीथ, अब आपके चेक करती है, मीन्स कि आपके दांतों को पहुंचती है, तो वो एसिड जो होता है वो द एसिड कैन ईट अवे द एनेमल। एनेमल जो होता है, एनेमल एसिड जो होता है वो उसको खा लेता है। इफ़ यू डोंट गो टू द डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, द एसिड्स कैन कंटिन्यू टू मेक देयर वे थ्रू द एनेमल। तो इसी तरह जो वो एसिड होता है, तेजाब होता है, वो अपना सिलसिला जारी रखता है और अपना रास्ता बनाता जाता है एनेमल से। एंड द इनसाइड पार्ट ऑफ योर टूथ कैन बिगिन टू डिके, और फिर उससे आपका जो अंदर का हिस्सा है दांत का उसको नुकसान होता है। बट हाउ डू यू क्योर डिके? फिर आप जो कहते हैं कि वो जो नुकसान होता है आप उसको कैसे इलाज करते हैं उसका? इफ़ वी डिस्कवर अ कैविटी, अगर हम जो है हमें वो कैविटी नज़र आ जाए, वी रिपेयर इट फॉर यू बाय फर्स्ट रिमूविंग द रोटेड पार्ट ऑफ योर टीथ विद अ स्पेशल ड्रिल। तो हम उसको रिपेयर करते हैं आपके लिए, जो कि आपका रिमूविंग पार्ट जो ख़राब हिस्सा होता है उसको हम आपके दांत से एक स्पेशल ड्रिल होती है उसके ज़रिए हटा देते हैं। देन वी फिल द होल इन योर टूथ विद अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड अ फिलिंग। फिर वो एक होल सा बन जाता है, उसके बाद जो वो होल होता है उसको हम एक स्पेशल मटेरियल के ज़रिए आपके दांत को फिल करते हैं, जिसे कि फिलिंग कहते हैं। डज इट हर्ट? क्या ये मीन्स के तकलीफ दे है? समटाइम्स, कभी कभी। Then I must take care of my teeth and brush them thrice daily. After every meal, I must go and tell others too before they rot their teeth। कहते हैं कि फिर तो मैं लाजमी अपने दांतों की हिफाजत करूँगा और दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद ब्रश करूँगा, और मैं जाऊँगा और सबको बताऊँगा कि वो
ये सब करें अपने दांत तबाह होने से पहले। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो मस्ट ब्रश योर टीथ थ्राइस अ डे आफ्टर एवरी मील। आपको भी चाहिए कि आप दिन में 3 दफ़ा ब्रश करें हर मील के बाद। फर्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद, देन लंच के बाद एंड देन डिनर के बाद। बट यूज ओनली अ डैब ऑफ टूथपेस्ट एंड ब्रश योर टीथ थ्राइस अ डे। और आपने छोटा सा लेना है टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर और आपने उसको टीथ को ब्रश करना है, अदरवाइज आपके भी टीथ में कैविटी आ सकती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ आवर टूथ। आपने भी आज अपने टीथ के बारे में डिटेल में जान लिया होगा। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर चैप्टर माय 32 फ्रेंड्स। ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन इंसानों के 2 सेट होते हैं दांतों के। 20 बेबी टीथ come out by the age of 2.5 years and 32 permanent teeth come out by the age of 25। जो 20 दांत बच्चों के दांत होते हैं जो कि बाहर आते हैं 2 या 2.5 साल की उम्र में, और उसके बाद जो 32 परमानेंट दांत होते हैं वो हमारे तकरीबन 25 साल की उम्र में आते हैं। The different shapes of our teeth perform various functions and allow us to eat a types of food। जो हमारे मुख्तलिफ शेप के दांत होते हैं वो हमारे मदद करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को और हमें अलाउ करते हैं मुख्तलिफ तरह के खाना खाने में। A tooth has an outer enamel and inner dentine to protect the pulp। जो दांत होता है वो उसका एक बाहर वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे डेंटाइन से पल्प को प्रोटेक्ट करता है। प्लाक क्लिंगिंग टू द टीथ प्रोड्यूसेस एसिड्स विच ईट अवे द एनिमल ऑफ टूथ एंड मेक अ कैविटी। कैविटीज कैन डैमेज अ टूथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। कैविटी जो होती है वो हमारे दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें और उनको बाकायदगी से ब्रश करते रहें। सो स्टूडेंट्स, हियर आर फ्यू वर्ड्स मीनिंग। अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स ऑन बुक विथ पेंसिल्स। वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज टूथिक, दांत में दर्द। सेकेंड, हर्ट, चोट लगी। पेनफुल, तकलीफ दे। प्रोसीजर, तरीकाकार। ब्रेकडाउन, खराबी। डिसीडियस टीथ, पतली दांत या के जो दूध के दांत होते हैं वो। परमानेंट, मुस्तकिल दांत। टीयर, आंसू। पल्प, जो गूदा होता है हमारे दांतों का। फ्लैश, गोश्त। प्लाक, तख्ती, जो प्लाक हमारा वो येलो कलर का हमारे दांतों पे आ जाती है। ग्रेस्ड, मेहरबानी। एंड क्लिंग, लिपटना। So students, this is the first part of our unit my 32 friends. Read and read carefully and write the meaning of these words on book. Do not write words meaning on notebook. Allah Hafiz.